अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मैं आपके लाता हूं तहसील टाउन की मालूमात, मामलात, हालात और वहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके। इसके अलावा आप गुलशन मेमार गार्डन सिटी और इसके सराउंडिंग में जो जो सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन पर आकर हमारे कॉन्टेक्ट पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि हमने कल आपको वीडियो बताई कि आपने वन फॉर्म पे ओपन फाइल कैसे करानी है तहसील टाउन की। तो हमने उसका तरीक़ेकार बताया। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के हवाले से कि आपने जो फाइल ओपन कराई है उसको ट्रांसफ़र कराना कैसे है। तो सबसे पहले आपने अमन अखबार में ऐड लगाना है, जो कि सेलर का नाम, उसकी वल्दियत, उसका एनआईसी नंबर, परचेज़र का नाम, उसकी वल्दियत, उसका एनआईसी नंबर और प्लॉट की डिटेल जो कि आपने फाइल में से देखकर लिखनी है। जैसे फाइल नंबर आ गया आपका, फाइल नंबर, प्लॉट नंबर और सेक्टर और फेज, ये तमाम चीज़ें आपने अमन अखबार के अंदर ऐड लगाने हैं। उसके बाद आपने 6,000 रुपये का ट्रांसफ़र फीस, जैसे कि मेरे पास 120 गज की फाइल है जिसको मैंने ट्रांसफ़र करानी है, उसका मैं 6,000 रुपये का ट्रांसफ़र फीस का पे ऑर्डर बनाऊंगा अपने बैंक से, जो जहाँ भी मेरा अकाउंट है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर। किसके नाम पर बनाऊंगा? मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर मैं 6,000 रुपये का पे ऑर्डर बनाऊंगा। अगर मेरे पास फाइल 80 गज है तो 4,000 रुपये का पे ऑर्डर बनाऊंगा। अगर मेरे पास 120 गज फाइल है तो मैं 6,000 रुपये का पे ऑर्डर बनाऊंगा। अगर मेरे पास 240 गज की फाइल है तो मैं 12,000 रुपये का पे ऑर्डर बनाऊंगा। और अगर मैं 400 गज फाइल ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो 16,000 रुपये का पे ऑर्डर बनाऊंगा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर, जो कि ट्रांसफर फीस की मद में हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फाइल हमने ट्रांसफ़र करानी है, परचेज़र की 8 तस्वीर लेनी है। उसके साथ साथ हमने अरेंज करना है इंडेमनिटी परचेज़र, जैसे कि जो भी फाइल हमें ओपन मिलती है उसके अंदर 90% आपको सेल एग्रीमेंट और इंडेमनिटी सेलर तक आपको फाइल ओपन मिलती है। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र कराते वक्त आपको इंडेमनिटी परचेज़र और उसके बाद जो है आपने अंडरटेकिंग, जो कि एमडी अंडरटेकिंग होती है, इस टाइप की अंडरटेकिंग आपने आपने देखनी है। और उसके साथ साथ आपने अथॉरिटी लेटर अरेंज करना है। अच्छा, अथॉरिटी लेटर की वर्क क्या है कि अगर आप बाज़ाइते खुद परचेज़र अपना ट्रांसफ़र निकलवा रहा है तो उसमें अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो किसी के रेफरेंस से निकलवा रहा है, किसी को दे रहा है कि भाई मुझे ये ट्रांसफ़र निकलवाना है, तो उसमें अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अथॉरिटी लेटर तक आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, जिसमें आपने अखबार का ऐड, पे ऑर्डर और इंडेमनिटी परचेज़र, अंडरटेकिंग, अथॉरिटी लेटर, ये ट्रांसफ़र सेट की कंप्लीट कार्रवाई हो जाएगी, जो कि आपने वन फॉर्म में लगानी है। अब हम बात करते चले साइन की। इस वन फॉर्म के ऊपर जो फॉर्मेट है वन फॉर्म का, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी तहसील टाउन का जो वन फॉर्म का जो फॉर्मेट है खाली, उसके अंदर 10 साइन होने हैं। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताया कि सेलर के 10 साइन होते हैं ओपन कराते वक्त, उसी तरह परचेजर के भी यहाँ पर 10 साइन होने हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फ्रंट पेज के ऊपर 3 साइन होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रॉ बनी होंगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर परचेजर के 3 साइन होने। अच्छा, खास ख्याल ये रखना है आपने, जो खवातीन है उनका सीधे हाथ का अंगूठा, जो जेंट्स हजरात हैं उनका उल्टे हाथ का अंगूठा लगेगा। ये मैं बार बार आपको बताता चलूँ। उसके बाद आपने सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज के ऊपर भी आपने थंब और साइन लेने हैं। थर्ड पेज पर आ जाते हैं तो 3 आपको यहाँ पर बोलेगा सेकंड पार्टी मतलब परचेजर, आपने 3 साइन अंगूठे लेने। फिर उसके बाद फोर्थ पेज के ऊपर कोई साइन नहीं है, फिफ्थ पेज के ऊपर कोई साइन नहीं है, सिक्स पेज के ऊपर आ जाए। हमने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर फाइल को ओपन कराते वक्त यहाँ पे तस्वीर लगानी और अंगूठा वगैरह लगाना। तो हमने ये ओपन फाइल है जिसमें हमारे पास एज पर तहसील टाउन हमने घर पे वीडियो वगैरह बनाई है, तो हमने साइन बिफोर नहीं कराया क्योंकि हमने घर पे वीडियो बनाई। अगर हम एमडी में बनाते तो हम यहाँ पे इसकी लॉ लिखी होती। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर परचेजर की तस्वीर, उसका एनआईसी नंबर, साइन, और यहाँ पर 3 जो लाइनें दी हुई यहाँ पर परचेजर के 3 साइन और अंगूठे लगाने। और उसके बाद वन फॉर्म के अंदर क्या कह रहा है कि जहाँ जहाँ जो फॉर्मेलिटीज है कि आपने यहाँ पर नाम, एनआईसी नंबर, सेक्टर और नाम सेलर परचेजर का। अब जैसे थर्ड पेज पर जो आप देखते हैं तो थर्ड पेज के ऊपर फर्स्ट पार्टी है, उस पर सेलर का नाम, वल्दियत, एड्रेस। इसी तरह सेकंड पर उस पर आ जाते हैं सेकंड रो में, तो यहाँ पर परचेजर का नाम, उसकी वल्दियत और एड्रेस। ये तमाम आपने वन फॉर्म इसको पढ़ते हुए भर लेना है। जो जो चीज़ें, जो जो मालूमात है वो आपने भर लेनी है। अच्छा, इसमें खास ख्याल क्या रखना है कि इसमें
फ्रंट पेज जो है वो सेलर के नाम से भरा जाएगा। जो जो डिटेल होगी यहाँ पर वो सेलर की भरी जाएगी। परचेजर की डिटेल यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद तक आगे जहाँ जहाँ सेलर और परचेजर का भरना है वो आपने भरना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल एग्रीमेंट की। सेल एग्रीमेंट आपके पास जो हमने ओपन कराया, हमने यहाँ पे तस्वीर लगाई, ओपन करा लिया, उसके बाद हमने परचेजर का साइन कराना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ परचेजर के साइन अंगूठे वहाँ आपने साइन और अंगूठे कराने हैं। और उसके बाद आपने कंप्लीट सेल एग्रीमेंट भी भरना है, सेलर की तरफ से भी परचेजर की तरफ से भी। और जहाँ जहाँ विटनेस हैं, जहाँ जहाँ विटनेस के इसमें जिक्र आएगा वहाँ वहाँ अपने विटनेस के साइन, एनआईसी नंबर और नाम और उसका वल्दियत लिखनी है। इसी तरह आप इंडेमिनिटी परचेजर आ गया। इंडेमिनिटी परचेजर जैसे हमने कल आपको बताया था, इंडेमिनिटी सेलर की वर्क क्या होती है ओपन फाइल में। इसी तरह ट्रांसफर कराते वक्त इंडेमिनिटी परचेजर की वर्क क्या होती है मैं आपको बताता चलूँ। इंडेमिनिटी परचेजर क्या है कि अब ये परचेजर की तरफ से कि भाई ये फला फाइल मैंने खरीद ली है, अब मैं फला फला बंदे से खरीदी, अब मैं इसको ट्रांसफर करा रहा हूँ, तो आपने ये परचेजर की तरफ से भी साइन अंगूठे कराने हैं। इसके बाद आपने अंडरटेकिंग के भी साइन अंगूठे कराने हैं और अथॉरिटी लेटर भी साइन अंगूठे कराने हैं। इस तरह आपने कंप्लीट ये अपना जो कि वन फॉर्म आपने कंप्लीट साइन अंगूठे करा लिया और आपने इसको कंप्लीट फिल कर लिया। इसको देखकर जहाँ जहाँ इसमें लिखना है वो आपने भर लिया। इसी तरह सेल एग्रीमेंट भी भर लिया, इंडेमिनिटी सेलर भी भर लिया, इंडेमिनिटी परचेजर, अंडरटेकिंग और अथॉरिटी लेटर भी सेम आपने भर लिया, जो इस पर 63 टाउन की पॉलिसी के मुताबिक आपने इसमें भर लिया। उसके बाद आपने एक बात का जरूर ख्याल रखना है, इस एग्रीमेंट के अंदर अगर जैसे ये मेरे पास सेल एग्रीमेंट, इंडेमिनिटी सेलर, इंडेमिनिटी परचेजर और अंडरटेकिंग, इसमें अथॉरिटी लेटर काउंट नहीं होगा। अगर ये सेल एग्रीमेंट टोटल परचेजर तक मेरे पास 700 रुपए का है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड पेपर नहीं लगेंगे। एक्स्ट्रा बॉन्ड पेपर से मतलब जैसे हम ये ब्लैंक बॉन्ड पेपर, अगर आपके पास ये एग्रीमेंट अगर 300 रुपए का है, 400 रुपए का है या 250 रुपए का है इंडेमिनिटी परचेजर, तो आपको क्या करना है, ये पूरा टोटल सेल एग्रीमेंट 700 रुपए का करना है। चाहे वो 80 गज हो तो भी इसमें 700 रुपए का लगेगा, 120 गज हो तो भी 700 रुपए का लगेगा, 240 हो तो भी 700 का, और 400 गज भी हो तो उसमें भी 700 रुपए का सेल एग्रीमेंट टोटल होना चाहिए। अगर आपके पास 200-300 रुपए का है तो उसमें फिर आपने बॉन्ड पेपर अलग से खरीद के लगाने हैं। अब बात करते हैं हम इसकी ड्यूटी की। जैसा कि हमने अलॉटमेंट के वक्त बताया कि 80 गज के अंदर ड्यूटी जिसकी लगती है ट्रांसफर के वक्त भी उसमें 800 रुपए की लगेगी, 120 गज में 1200 रुपए की और 240 गज में 2400 रुपए की 10 रुपए गज के हिसाब से, और 400 गज में 20 रुपए गज के हिसाब से 8000 रुपए के बॉन्ड पेपर लगेंगे। आपने करना क्या है, इसमें 700 रुपए का एग्रीमेंट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ये बॉन्ड पेपर उसमें अलग से लगाने और उन पे अपने क्रॉस लगा देना है, फाइल नंबर लिख देना है, प्लॉट नंबर लिख देना है, कौन से सेक्टर है और कितने स्क्वायर यार्ड। ये तमाम जो ब्लैंक जो बॉन्ड पेपर होंगे, चाहे वो सेल एग्रीमेंट की मद में हो, ब्लैंक बॉन्ड पेपर जो कि आपने कंप्लीट करना है 700 रुपए का, उसके अंदर भी आप ये लिखेंगे और जो आप ड्यूटी लगा रहे हैं उसके अंदर भी आपने इसी तरह सेम लिखना है। अब आपके पास क्या हो गया कि आपने सबसे पहले अखबार का ऐड लगा दिया, 6000 रुपए का पे ऑर्डर बना लिया, क्योंकि मेरे पास तो 120 गज है तो मैं 6000 रुपए की बात कर रहा हूँ। आपने पे ऑर्डर भी बना लिया, आपने तस्वीरें भी लगा दी, आपने कंप्लीट भी कर लिया, लिख भी लिया, हर चीज़ कर लिया। अब बारी आती है आपके पास फाइल की, जो कि आपके पास अलॉटमेंट तक फाइल है। अब आपने क्या करना है, आपने तमाम स्लिपों की कॉपी, जैसे कि मेरे पास 120 गज है तो आपने 1,80,000 रुपए की जो स्लिप है, 1,20,000 रुपए की जो ज़मीन की मद में कीमत है उसकी स्लिप है, और 60,000 रुपये डेवलपमेंट की जो कीमत है वो आपने 60,000 रुपये की स्लिपों की कॉपी और अलॉटमेंट की कॉपी करानी है। कॉपी कराने के बाद हर कॉपी के ऊपर जिसमें एनआईसी की कॉपियाँ होंगी, सेलर परचेजर की और आपके विटनेस की एनआईसी की कॉपियाँ, तमाम स्लिपें जो आपने कॉपी करा ली 1,80,000 रुपये तक, उसके ऊपर ये पोस्ट ऑफिस से जो आपको टिकट मिलता है वो आपने हर कॉपी के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें अखबार का ऐड लगाएंगे जो कि आपने अमन अखबार में लगाया, उसके साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, ये सेल एग्रीमेंट और ये बॉन्ड पेपर जो आपने ड्यूटी खत लगाई थी वो सब आपने इसके साथ लगा देना है। लगाने के बाद आपने सिविक सेंटर लेके जाना है और जहाँ जहाँ जिसमें अटेस्ट होने वो वकील खुद अपने हिसाब से इन जगहों पे अटेस्ट कर देंगे। तो आप चाहे नोटरी पब्लिक से भी अटेस्ट करा सकते हैं या सिविक सेंटर से भी अटेस्ट करा सकते हैं। बॉन्ड पेपर के लिए भी आप सिविक सेंटर जा सकते हैं या आपको जहाँ सहूलत हो वहाँ से भी आप बॉन्ड पेपर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रांसफ़र की कार्रवाई। ट्रांसफ़र के हवाले से अगर कोई भी मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब मैंने आपको वन फॉर्म के हवाले से वीडियो में बताया कि आपने
ट्रांसफ़र किस तरह कराना है और कहाँ-कहाँ परचेज़र के साइन होने, कितनी तस्वीरें लगेंगी, अखबार का ऐड कैसे लगेगा, पे ऑर्डर कितने का बनेगा, ड्यूटी कितने की लगेगी और सेल एग्रीमेंट कितने का होना चाहिए। ये तमाम तर कार्रवाई आपने कर ली मेरी वीडियो देखकर, तो इंशाल्लाह आप बआसानी 63 टाउन के अंदर जाके सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मालूमात मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करिएगा ताकि हम आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो से आगाह रख सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।